हाय एवरीवन। तो चलिए एक छोटा टॉपिक और स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है टैक्सेबल ऑफ फ्री एजुकेशन। हमने एक चिल्ड्रन अलाउंस पढ़ा था, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस पढ़ा था। उसमें आपको पैसा मिल रहा था, पर इसमें एजुकेशन मिल रही है, यानी आपको या आपके बच्चों को या आपके फैमिली मेंबर को पढ़ाया जा रहा है। और फीस कौन बोन कर रहा है? आपकी कंपनी यानी आपके एम्प्लॉयर। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है कंपनी आप किसी को पढ़ाओ, एम्प्लॉय को पढ़ाओ, एम्प्लॉय के बच्चों को पढ़ाओ, एम्प्लॉय की फैमिली नंबर को पढ़ाओ। अच्छी बात है, आप सबको पढ़ाओ, पर टैक्सेबिलिटी क्या होगी एम्प्लॉय के हैंड्स में, वो हम बताएंगे। तो आइए देखते हैं इनकम टैक्स अथॉरिटी ने क्या बताया। आइए लिखते हैं taxability of free education। फ्री एजुकेशन, तो पहला केस हमारा आता है केस नंबर फर्स्ट। इफ फ्री एजुकेशन प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय, मेरे साथ साथ लिखते रहना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर फ्री एजुकेशन एम्प्लॉय को दी गई, इफ फ्री एजुकेशन प्रोवाइड टू एम्प्लॉय, तो ये क्या होगा? फुल्ली एग्जम्प्ट। फुल्ली एग्जम्प्ट होगा, एम्प्लॉय को कोई भी टैक्स नहीं देना। केस नंबर 2 आता है if free education provided to employees family, अगर फ्री एजुकेशन एम्प्लॉय की फैमिली को प्रोवाइड की गई एंड सच इंस्टीट्यूशन, यानी जहां पर उस एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर पढ़ रहे हैं, इज ओन्ड और नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। मतलब क्या हुआ? मतलब हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जहां पे एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर पढ़ रहे हैं, वो जगह, वो स्कूल, वो इंस्टीट्यूशन कंपनी का है या नहीं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो नीचे और केस बनाने जा रहे हैं। तो पहला केस क्या आता है? अगर प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन, इफ प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन देन अप टू ₹1000 per month shall be exempted portion, thereafter fully taxable, including ₹1000 for specified employee only। मतलब क्या निकला? अगर आपने फ्री एजुकेशन एम्प्लॉय के चिल्ड्रन को प्रोवाइड की गई है, तो एम्प्लॉय के हाथ में अप टू 1000 रुपये प्रति महीने की आप छूट ले सकते हो। और यहां पर कोई भी लिमिट नहीं है बच्चों की, नो लिमिट ऑफ चिल्ड्रन। हम तो सिर्फ फ्लैट 1000 रुपये प्रति महीना की छूट देंगे। आपको फ्री एजुकेशन कितने की ही मिली हो, हम एग्जम्प्टेड पोर्शन कितना देंगे आपको? अप टू 1000 रुपीज पर मंथ की आप छूट ले सकते हो। उसके बाद क्या होगा? सारा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब आपको फॉर एग्जाम्पल
₹1000 इंटू 12,000 से ज़्यादा की फ्री एजुकेशन मिली, फॉर एग्जाम्पल ₹13,000 की आपको अगर फ्री एजुकेशन मिली तो पूरा का पूरा 13,000 टैक्सेबल हो जाएगा, फिर आपको वो 12,000 की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। और टैक्सेबल किसके लिए होगा? फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ओनली, फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा। दूसरा केस क्या है? प्रोवाइडेड टू अदर फैमिली मेंबर, प्रोवाइडेड टू अदर फैमिली मेंबर, देन ये क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल फॉर all employee whether specified whether non specified, and taxable amount shall be similar charges for such free education, for such free education charged from others or by other institution। मतलब क्या निकला? अगर फ्री एजुकेशन किसी दूसरे फैमिली मेंबर को प्रोवाइड की गई एम्प्लॉय के, तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा, सबके लिए होगा। टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा? सिमिलर चार्जेस। आप तो एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर से कोई पैसा नहीं ले रहे, तो पता कैसे लगेगा कि टैक्सेबल अमाउंट कैसे होगा? तो हम सिमिलर फीस देखेंगे जो इंस्टीट्यूशन अदर एम्प्लॉय यानी कि किसी अदर पब्लिक से चार्ज कर रहा है, या फिर हम देखेंगे ऐसा ही कोई सिमिलर इंस्टीट्यूशन सेम एजुकेशन कितने रुपए में दे रहा है, वो अमाउंट उठाएंगे और उसको टैक्सेबल कर देंगे, और ये टैक्सेबल होगा फॉर ऑल एम्प्लॉय, देयर इज नो एग्जम्पशन। ठीक है, अब आता है आपका केस नंबर 3। मतलब केस 1 हमने क्या पढ़ा कि आपने एम्प्लॉय को दी, केस 2 हमने क्या पढ़ा? एम्प्लॉय की फैमिली को दी, उसमें हमने फर्दर 2 पॉइंट्स निकाले। अब तीसरा केस हम पढ़ने जा रहे हैं, रीइंबर्समेंट ऑफ एजुकेशन एक्सपेंस इन हैंड। मतलब आपने अपने एम्प्लॉय का एडमिशन नहीं कराया, एम्प्लॉय के बच्चों का एडमिशन नहीं कराया, एम्प्लॉय की फैमिली को नहीं पढ़ाया, आपने क्या किया? जितना भी एजुकेशन का पैसा बन रहा था एम्प्लॉय के खाते में डाल दिया, यानी रीइंबर्समेंट कर दिया। तो इस केस में भी क्या होगा? जो भी अमाउंट डाला फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय। ऑल एम्प्लॉय मतलब वेदर स्पेसिफाइड वेदर नॉन स्पेसिफाइड, सबके लिए ये रीइंबर्समेंट टैक्सेबल हो जाएगा। और इसी के साथ टैक्सेबिलिटी ऑफ फ्री एजुकेशन होती है खत्म। इसमें हमने 3 केस देखे। अगर एजुकेशन एम्प्लॉय को प्रोवाइड करी गई तो फुल्ली एग्जाम, अगर एजुकेशन एम्प्लॉय के बच्चों को प्रोवाइड गई तो ₹1000 तक एग्जाम, उसके बाद सारा पोर्शन टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। और अगर प्रोवाइडेड टू अदर फैमिली मेंबर देन इट इज ऑल्सो टैक्सेबल टू सिमिलर फीस। और अगर कोई रीइंबर्समेंट दे दिया तो ये भी टैक्सेबल होगा और सबके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो टैक्सेबिलिटी ऑफ फ्री एजुकेशन होता है खत्म। ये छोटे छोटे टॉपिक हम खत्म कर रहे हैं क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में या फिर कोई छोटा क्वेश्चन इनसे भी आ सकता है। ओके, थैंक यू सो मच।